हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी और वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक अत्यंत दुखद घटना हुई। जो एक मशहूर एक्टर है और मशहूर जो सीरीज में भी काम कर चुके हैं और बिग बॉस जैसे बड़े शो में जिन्होंने नंबर वन पोजीशन प्राप्त की थी सीजन 13 में, उनका नाम है सिद्धार्थ शुक्ला। तो इनकी आज दिल के दौरा उनको पड़ा और दिल के दौरे से उनकी मृत्यु हो गई। तो अत्यंत शॉकिंग न्यूज़ है। इसके पहले भी हमने लास्ट ईयर सुशांत सिंह राजपूत जी के बारे में देखा था कि ऐसी अचानक से उनकी डेथ हुई थी। उसका रीज़न अभी तक एग्जैक्ट पता नहीं चला, लेकिन उसके बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सीज है। तो अभी तक वो कंट्रोवर्सीज चल रही है, लेकिन वो सुसाइड था या मर्डर था वो अभी तक नहीं पता। तो सिद्धार्थ शुक्ला जी के बारे में भी कुछ ऐसा ही मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है अभी भी। और इसमें एक बात ध्यान देने लायक है कि जो कूपर हॉस्पिटल में जहाँ पे जांच हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की, तो सेम हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम हो रहा है या हुआ है। उसका रिजल्ट अभी आएगा, लेकिन हॉस्पिटल वो सेम ही है। तो ये कुछ चीज़ें शंका जरूर पैदा करती है। तो हम उन चीज़ों में नहीं पढ़ते, हम जानते हैं उनकी कुंडली के बारे में और शॉर्ट में उनके जीवनी के बारे में। तो सिद्धार्थ शुक्ला ये इंडियन एक्टर, होस्ट, मॉडल और हिंदी टेलीविजन या और फिल्म्स में आने वाले एक उभरते सितारे थे। और वो सबसे पहले ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 में, उसके बाद बालिका वधू, उसके बाद दिल से दिल तक, ऐसी कुछ अच्छी सीरियल्स में वो आए। और वो बिग बॉस 13 के विनर थे। उसके बाद फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी 7, यहाँ पे भी वो विनर रहे। और उसने उन्होंने सावधान इंडिया, इंडियाज गॉट टैलेंट जैसी जो पॉपुलर सीरियल्स है उसको भी उन्होंने होस्ट किया था। 2005 में उन्होंने 40 कंटेस्टेंट्स को बीट करते हुए वो नंबर वन मॉडल के इसमें आए थे, जहाँ जो कि अदर कंट्रीज में से भी लोग उसमें से शामिल थे। तो उसमें भी उन्होंने नंबर वन का खिताब, बेस्ट मॉडल का खिताब पाया था। उसके बाद कुछ मूवीज में भी आए थे वो, जैसे कि हम्टी शर्मा की दुल्हनिया। और दूसरा भी एक मूवी था कजाकिस्तान से रिलेटेड। तो वो उसमें भी वो मतलब आए थे। हालांकि उनका रोल इतना बड़ा नहीं था, लेकिन वो अपीयर जरूर हुए थे। उसका नाम था बिजनेस इन कजाकिस्तान 2016 में। तो 2014 में हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, 2016 में बिजनेस इन कजाकिस्तान, ये दो मूवीज में वो अपीयर हुए थे। और ऐसे उभरते सितारे जो बिग बॉस में 2019-2020 13 यानी बिग बॉस 13 के वो विनर थे, तो उनके बारे में कुछ कंट्रोवर्सीज भी जरूर आई थी। और वो कंट्रोवर्सीज थी एक्ट्रेस एक्ट्रेस या हम कह सकते हैं मॉडल शहनाज गिल के बारे में। उनका रिलेशन था, ऐसे कुछ अफवाहें भी थी। हालांकि उन्होंने उसका खंडन किया, लेकिन ऐसे पर्सन की एकदम अचानक से मौत होने से काफी सारे फैन फॉलोइंग उनके शौक में है। तो स्ट्रेट वे हम जानेंगे उनकी कुंडली के बारे में। तो उनकी कुंडली क्या है देखते हैं। तो ये जो कुंडली हमको मिली है, ये दो तीन साइट्स पे से इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसमें से हमने ली है। जिसमें D1 चार्ट यानी कि जन्म कुंडली वो किस प्रकार से बनती है वो यहाँ पे उपस्थित है। तो D1 चार्ट जन्म कुंडली में अगर हम देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट लगन का स्थान जो है, उसका स्वामी जो है शनि, वो अष्टम में जाके बैठा हुआ है। हालांकि ये शनि यहाँ पे मित्र राशि में जरूर है, इसलिए इनके पर्सनैलिटी में एक अलग से निखार रहेगा। और शनि की राशि होने की वजह से वो स्वभाव में काफ़ी स्टेबल रहेंगे। लोगों को सलाह देकर लोगों को कन्विंस करने की पावर उनमें ज़रूर रहेगी। क्योंकि काफ़ी सारे लोग उनके जो फ्रेंड्स थे वो भी कह रहे हैं कि ये काफ़ी मिलनसार स्वभाव के थे और लोगों का मन भी वो अपनी तरफ करते थे। जिसके कारण कंट्रोवर्सीज अगर दो लोगों में क्रिएट हुई तो उसका सोल्यूशन भी वो देते थे और दोनों को शांत करते थे। तो ऐसी स्टेबल पर्सनैलिटी का कारक होती है मतलब कुंभ राशि, क्योंकि कुंभ राशि स्टेबल राशि है सबसे। लेकिन हालांकि ये कुंभ राशि का स्वामी शनि खुद जाके अष्टम स्थान में गया हुआ है। तो इनको कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस जरूर होगा। ऑब्स्टेकल्स इनके कामों में जरूर क्रिएट हुए होंगे, क्योंकि अष्टम स्थान ये सडन इवेंट्स का स्थान है। तो उनकी मृत्यु भी हमने देखी कि आज कैसे सडनली उनकी डेथ हो गई। तो खुद जाके उठकर अगर पर्सन अगर 8th हाउस में जाता है, तो उसमें नेचुरली टेंडेंसी ऐसी होती है कि वो
सुसाइड कर ले, या तो स्ट्रेस में रहे, टेंशन में रहे, ऐसी प्रकार की टेंडेंसीज उस पर्सन में कहीं ना कहीं होती है। लेकिन क्योंकि शनि गुरु के साथ में बैठा हुआ है, इसलिए उसमें विजडम शनि में जरूर है। और शनि ये अपने मित्र बुध के राशि में बैठा हुआ है, इसलिए वो शनि कहीं ना कहीं कुंडली के लिए एज अ कुंडली हम देखें तो अच्छा है। हालांकि 8th हाउस में वो जाके अशुभ प्रभाव जरूर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं मित्र राशि में होने से वो थोड़े अच्छे फलों की भी वहाँ पे प्राप्ति उनको होगी। तो इसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग थी, पर्सनैलिटी, हेल्थ का वो कॉन्शियस थे, हेल्थ के बारे में वो केयर लेते थे। तो ऐसे मिक्स्ड परिणाम हमको यहाँ पे दिखते हैं। अब बात करेंगे इनके 12th हाउस की। इनके माइंड का कारक जो है चंद्र, तो चंद्र ये माइंड का कारक होता है, जो 12th हाउस में जाके केतु के साथ बैठा हुआ है, और उस पर राहु की कहीं ना कहीं दृष्टि है। और साथ ही साथ में जब चंद्र केतु के साथ होता है तो इंसान के एक प्रकार से उनको माइंड मेंटली वीक कर देता है। इंसान के मन में ऐसे कुछ विचार आएंगे, वो घबरा जाएगा, सडनली कुछ इवेंट उसके लाइफ में होता है, कहीं ना कहीं उसको टेंशन आ जाएगा। और ऐसे लोगों के विरोधक भी काफी होते हैं, क्योंकि राहु जो है वो जैसे शत्रुओं के ऊपर कंट्रोल रखता है, वैसे वो शत्रु की उत्पत्ति भी कराता है। और उस राहु की यहाँ पे चंद्र पर भी दृष्टि पड़ रही है, और तो चंद्र ऑलरेडी केतु के साथ में है, इसलिए कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिटी के तरफ जाना, या कहीं ना कहीं केतु वहाँ पे होने की वजह से खुद के बारे में मतलब डाउट पैदा करना, मैं जी पाऊंगा कि नहीं, मेरा लाइफ में कैसा होगा, इस प्रकार के टेंशन ये चंद्र केतु की युति कहीं ना कहीं देती है। और राहु भ्रम पैदा करता है, क्योंकि राहु की वहाँ पे दृष्टि पड़ रही है चंद्र केतु पर। तो इस प्रकार से भ्रामिक स्थिति में होने के कारण कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सट्रीम स्टेप उठाई ली, ऐसा हो सकता है। अब बात करेंगे कि मंगल की स्थिति देखते हैं। तो मंगल की स्थिति अगर हम वहाँ पे देखें तो मंगल चंद्र केतु युति के पहले स्थान में, उसके पास में ही है, मतलब मंगल चंद्र के पास में ही है कहीं ना कहीं। तो दो अशुभ ग्रहों का प्रभाव जो है वो चंद्र के ऊपर पड़ता हुआ दिख रहा है। एक तो केतु जो चंद्र के साथ में है, और दूसरा मंगल कहीं ना कहीं उसके पहले स्थान में है। तो अगर चंद्र के आजू बाजू के स्थान में हमने देखा है कोई पाप ग्रह होते हैं, तो वो केमद्रुम नाम का जो योग है वो क्रिएट करता है। और चंद्र को वो मेंटली कहीं ना कहीं, मतलब इंसान मेंटली कहीं ना कहीं थोड़ा वीक हो जाता है, और चंद्र के ऊपर वो प्रभाव जरूर डालता है। और चंद्र माइंड का कारक है, इसलिए माइंड में भय और परेशानियां देना, ये इसका काम केतु और मंगल कर रहे हैं। और साथ ही साथ में केतु जो है वो अपने शत्रु ही कह सकते हैं, शनि की राशि में जाके बैठा हुआ है, जो खुद जाके अष्टम स्थान में बैठा हुआ है। और इस शनि की अगर दृष्टि हम देखेंगे, वो बुध पर और सूर्य पर पड़ रही है, बुध सूर्य की युति पर पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं इस बुध को खराब करने का काम भी शनि कर रहा है। और ये स्वामी जो है मतलब मंगल की राशि में बैठा हुआ है बुध, वो ऑलरेडी एक शत्रु राशि में बैठा हुआ है, और वो मृत्यु स्थान का स्वामी होकर वो अपने शत्रु के राशि में बैठा हुआ है, मंगल की राशि में, क्योंकि मंगल और बुध ये आपस में शत्रुता रखते हैं। तो बुध वैसे भी थोड़ा सा मतलब एक निगेटिव अशुभ फल देने वाला बुध हो गया, और लगन के स्वामी खुद ही जाके अष्टम में बैठ गए, इसलिए कारण ये मृत्यु का योग आकस्मिक बना। तो बुध और शनि इसमें मेन रोल प्ले कर रहे हैं, और चंद्र की मेंटल मतलब वीक स्थिति उसमें सहायक साबित होती हुई दिख रही है। और साथ ही साथ डिग्री वाइज अगर बलाबल हम देखते हैं, तो यहाँ पे सभी सभी लगभग ग्रहों की डिग्रियाँ ये 15 से 20 या 25 डिग्री तक वो ग्रह दिख रहे हैं। चंद्र यहाँ पे व्यय के स्थान में केतु के साथ, केतु खुद 19 डिग्री का, यानी डिग्री वाइज कंजंक्शन में बहुत क्लोज है। और उसी के कारण ये चंद्र केतु का जो एबनॉर्मेलिटी या मेंटल वीकनेस पैदा करने वाला योग है, मेंटल स्ट्रेस देने वाला योग है, पागलपन के ऐसे लोग शिकार हो सकते हैं। तो ये योग चंद्र और केतु ने यहाँ पे कहीं ना कहीं बना दिया। और साथ ही साथ शनि जो है वो लगन का स्वामी स्ट्रांग है, मित्र राशि में भी जरूर है, लेकिन वो खुद जाकर मृत्यु के स्थान में बैठ गया। तो ये इस प्रकार की टेंडेंसीज है, शनि भी इनको देता हुआ दिख रहा है। अब बात करेंगे बुध की। तो बुध भी 16 डिग्री का स्ट्रांग है, शत्रु राशि में है, इसलिए कहीं ना कहीं ये नीचतम प्रवृत्ति, अशुभ प्रवृत्ति बुध यहाँ पे देते हुए दिख रहा है। और ये स्ट्रांग अशुभ योग इस प्रकार के ये ग्रह क्रिएट जरूर करते हैं लाइफ में। इसलिए ये कुछ चीजें तो प्राप्त कर लेते होंगे बहुत डेस्परेटली, जैसे इन्होंने बड़ी बड़ी ख्यातियां भी प्राप्त की, बड़े बड़े अवार्ड्स अपने नाम पे किए, लेकिन जब अशुभ अशुभ फल देने के लिए ये ग्रह आते हैं, तो ये बहुत बुरा करते हैं, एक्सट्रीमिटी में लेके जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये इसके वजह से इन्होंने इस प्रकार का कुछ कदम उठा लिया होगा,
या आकस्मिक अष्टम स्थान में शनि जाने की वजह से इनको हार्ट अटैक आ गया होगा, या फिर और भी कुछ बुरे प्रभाव शरीर पे हो सकते हैं, इन्होंने कोई गोलियां कंज्यूम कर ली होगी, तो उसके वजह से भी इनकी मृत्यु हो सकती है। तो जो कुछ भी होगा इन ग्रहों की वजह से वो आकस्मिक होगा और बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति वहाँ पे स्ट्रांग है लेकिन ग्रह अशुभ स्थिति में है। तो इस प्रकार के एक्सट्रीम योग ये देते हुए ग्रह हमको दिख रहे हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे मंगल की, जो एक पर्सनैलिटी को स्ट्रांगनेस देता है, एनर्जी भरता है। जैसे भी हमने कहा कि इनके बॉडी में काफ़ी एनर्जी थी, ये बॉडी बिल्डिंग भी करते थे, हेल्थ कॉन्शियस भी थे। तो इसका कारण प्रमुख मंगल हमको दिख रहा है, जो कि 21 डिग्री का होकर लाभ स्थान में चला गया है। तो लाभ स्थान के मंगल में होने से कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इनको एनर्जेटिक बना रहा है, एनर्जी भी दे रहा है, और खुद वो स्ट्रांग है। कर्म के स्थान का स्वामी भी है मंगल, तो कर्मों में कहीं ना कहीं कर्म करना अलग अलग तरह के, और पराक्रम का स्थान स्वामी भी है। तो कुछ ना कुछ ऐसे पराक्रम जरूर करना जिससे इनका नाम और फेम हो सके और इनकी ख्याति बढ़ सके, इस प्रकार का काम ये मंगल यहाँ पे करता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण वो विख्यात भी हुए। काफ़ी अवार्ड्स उनको मिले, बेस्ट मॉडल का खिताब मिला, और बिग बॉस के वो विनर चुने गए। उसके बाद तो वो एकदम अपनी करियर के चरम सीमा में पहुंच गए थे। साथ ही साथ बुधादित्य योग यहाँ पे दिख रहे हैं, इनका सूर्य अच्छा है, इसलिए कहीं ना कहीं मतलब जो फीमेल इनके लाइफ में आई होंगी वो भी कहीं ना कहीं उनसे रिलेशन इनके अच्छे रहे होंगे, और रिलेशन इनके कर्मों के कारण, करियर के कारण बने होंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख रहे हैं कि इनके करियर में, इनके लाइफ में काफ़ी सारी महिलाएं ज़रूर थी। और साथ ही साथ में अगर हम नवमांश कुंडली की तरफ ध्यान देते हैं, तो नवमांश में भी कौन से योग है, तो नवमांश में गुरु शनि का एक कॉम्बिनेशन का योग यहाँ पे भी दिख रहा है, जो कि पंचम स्थान में है। तो ये कहीं ना कहीं बुद्धि बुद्धि को थोड़ा सा स्लो कर देता है, और गुरु वहाँ पे है तो कहीं ना कहीं वो बुद्धि के ज्ञान को बढ़ाता है, लेकिन शनि जो है वो बुद्धि को कुंठित जरूर कर देता है। राहु केतु की स्थिति हम देखेंगे तो राहु व्यय स्थान में, शुक्र केतु ये शत्रुओं के स्थान में, इसलिए शत्रुओं की उनके लाइफ में जरूर हस्तक्षेप रहेगा। चंद्र जो है यहाँ पे चंद्र अच्छा दिख रहा है हालांकि अपने कर्क राशि में, लेकिन क्योंकि लगन कुंडली में वो चंद्र काफी खराब हो गया है, इसलिए चंद्र यहाँ पे थोड़ा सा अशुभ फल यहाँ पे जरूर देगा। तो इस प्रकार से हम अध्ययन कर सकते हैं। मंगल बिजनेस के स्थान में है, इसलिए बिजनेस की टेंडेंसी इनको अच्छी रही थी, और इन्होंने बिजनेस क्षेत्र में भी अपना नाम कमाना जरूर चाहा, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुए जितना वो एक्टिंग और ड्रामा के फील्ड में सक्सेसफुल हुए। तो एक्टिंग ड्रामा का स्वामी जो हम देख रहे हैं बुध, वो जाकर बैठा है करियर के स्थान में, लगन कुंडली में। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये बुध ने इनको एक्टिंग में करियर जरूर दिया, और कहीं ना कहीं जो इनका करियर रहा वो एक्टिंग से जुड़ा जुड़ा जरूर रहा, और सूर्य की वहाँ पे अच्छी स्थिति है, इसलिए सूर्य अपने कर्मों में, अपने करियर में इंसान को काफ़ी ऊपर उठाता है जब वो दशम भाव में अपने मित्र के राशि में बैठा हुआ होता है या उच्च का होता है। तो यहाँ पे सूर्य मंगल के राशि में है, अपने परम मित्र के राशि में, इसलिए करियर में ऊंचाइयाँ देना ये योग यहाँ पे स्वाभाविक हो जाता है। और वो पंचम स्थान के स्वामी के साथ बैठा है, इसलिए पंचम स्थान होता है म्यूजिक, इमोशंस, ड्रामा, एक्टिंग। तो उसके स्वामी के साथ सूर्य होने की वजह से इस टाइप का करियर उन्होंने चूज किया, और अपने करियर में उन्होंने काफी अच्छी ग्रोथ की। अब बात करेंगे इनके दशा और महादशाओं के बारे में, और कैसी ग्रह स्थिति थी इनकी जब उनकी आकस्मिक आज मृत्यु हुई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं विंशोत्तरी महादशा। विंशोत्तरी महादशा में इनकी करंटली गुरु की महादशा चल रही है, जो कि 2007 में अप्रैल में आरंभ हुई थी, और करंटली इनकी गुरु में राहु की अंतर्दशा चल रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राहु जो है वो खुद जाकर इनका 6th हाउस में जाके बैठा हुआ है, और 6th हाउस में वो शत्रु की राशि में है, यानी कि अपने जो शत्रु है उनका चंद्र, उसके राशि में राहु बैठा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं शत्रुओं से आघात भी कुंडली में दिखा रहा है, कि ऐसे कोई गुप्त शत्रु शत्रु इनके जरूर होंगे जो इनको कंपटीशन दे रहे होंगे, या इनके करियर पर जलते होंगे, इनकी ग्रोथ पर जल रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। तो शत्रुओं से भी ये थोड़ा सा भयभीत होंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि ये चंद्र पर पड़ रही है। तो शत्रुओं से थोड़ा सा इनका डर डर जाना, और उसमें कुछ दवाइयाँ लेना, या उसमें उनके बॉडी को कुछ हानि पहुंचना, उनके माइंड को पहले, और फिर माइंड से इनकी
क्योंकि माइंड का प्रभाव बॉडी पर भी होता है, इसलिए इनके बॉडी पर इस प्रकार से इस राहु ने इम्पैक्ट जरूर डाला होगा कहीं ना कहीं। तो गुप्त शत्रुओं से भय, टेंशन और गुप्त शत्रुओं का करियर में हस्तक्षेप, इस प्रकार का योग यहाँ पे इनकी महादशा से पता चलता है। साथ ही साथ शनि का उसमें अंतर था, शुक्र का प्रत्यंतर था और गुरु की प्राणदशा चल रही थी। तो करंटली जो पीरियड है वो ये पीरियड है उनका आज की स्थिति। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शनि ऑलरेडी अष्टम स्थान में है, राहु की दृष्टि चंद्र पर है, माइंड को खराब कर रहा है, और राहु शत्रुओं के स्थान में चला गया, इसलिए शत्रुओं से टेंशन। शनि खुद जाके लगन का स्वामी अष्टम में, तो खुद को कुछ ना कुछ बॉडी में प्रॉब्लम्स आना, ये शनि कंफर्म करता है। शुक्र हालांकि थोड़ा सा ठीक ठाक है, लेकिन शुक्र भी वहाँ पे मतलब उसके मित्र के राशि में नहीं, तो थोड़ा शत्रु के राशि में होने के कारण शुक्र भी अशुभ है। और गुरु की पोजीशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, गुरु शनि के साथ अष्टम स्थान में है, तो गुरु भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कुंडली के लिए खराब ही हो गया है। तो इस प्रकार से गुरु की महादशा में राहु का अंतर, शनि का प्रत्यंतर, और इस प्रकार से इन ग्रहों की प्राण दशा, तो ये सब देख रहे हैं कि ये सभी ग्रह कुंडली के लिए निगेटिव है। और उसके कारण हम देख रहे हैं कि करंटली ये जैसे ही ग्रह उनके दशा में आ रहे हैं, तो इसने इनके पर्सनैलिटी के ऊपर एक हेवी इम्पैक्ट डाला होगा, क्योंकि सारे के सारे ये ग्रह ये डिग्री वाइज बल लेके बैठे हुए हैं, और ये बल अशुभ है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं शत्रु से पीड़ित है या तो अष्टम में गए हुए हैं। तो इसी के कारण ये कहीं ना कहीं हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस प्रकार का योग बना होगा, जिसके कारण उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। तो दोस्तों इस प्रकार से हम मृत्यु का कारण यहाँ पे इनके देख सकते हैं। इनके करियर में इन्होंने क्यों ग्रोथ की रहेगी, तो ये गुरु के वजह से कहीं ना कहीं, क्योंकि गुरु अगर कुंडली में अशुभ जरूर है, लेकिन गुरु ये नेचुरली पॉजिटिव प्लैनेट है, और गुरु की दशा जब चालू होती है तो इंसान अपने करियर में उच्चतम पद जरूर पा लेता है, क्योंकि गुरु ये नेचुरली शुभ ग्रह है। हालांकि बॉडी के लिए वो गुरु निगेटिव जरूर होगा, क्योंकि वो खुद जाके अष्टम में बैठा हुआ है, लेकिन करियर के लिए इनको प्रतिष्ठा दिलाता हुआ गुरु दिख रहा है, और इसी का कारण था कि ये गुरु के महादशा में अपने करियर में काफ़ी चमके। तो दोस्तों ये थी जानकारी सिद्धार्थ शुक्ला की कुंडली के बारे में। हमें दुख है कि इस प्रकार से एक अच्छा एक्टर जो काफ़ी लोगों को प्रभावित कर सकता था, यंग जनरेशन के लिए वो एक सिद्धांत बनकर आगे आ सकता था, तो उसकी आकस्मिक मृत्यु के कारण काफ़ी सारे हमारे यंग दोस्त भी शॉक में हैं, और होना लाजमी भी है। लेकिन हम केयर ऐसी ले सकते हैं कि बॉडी में अगर हमको कुछ लगता है, तो बॉडी में कोई भी ऐसी दवाइयाँ ना ले जिसके कारण हमारे हार्ट पे परिणाम हो, और हार्ट हमारा कहीं ना कहीं कमज़ोर हो, और कहीं ना कहीं टेंशन भी हम अगर लेते हैं तो उसको कम करना चाहिए, रिलैक्सेशन हमको देखना चाहिए कहीं ना कहीं, जिसके कारण हमारी बॉडी मेंटली और फिजिकली फिट रहे। तो वंस अगेन दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि काफ़ी सारे लोग इसमें से सीख सकें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।